हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 21। और ये किरण प्रकाशिकी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से हम सब लोग प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 2-3 चीज़ें छूट गई थी पिछले लेक्चर में, वो यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। हेडिंग तो इंद्रधनुष रहने वाली, लेकिन इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रकाश का बिखरना। किसके द्वारा? कणों के द्वारा। तो कण जो छोटे छोटे वायुमंडल में विद्यमान है, प्रकाश उनके द्वारा क्या हो जाता है? बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक खास बात, सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन? सबसे ज्यादा बिखरता है बैंगनी रंग और सबसे कम बिखरता है लाल रंग। अर्थात हम कह सकते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब इसी के द्वारा एक रेले प्रयोग था, या रेले का नियम, रेले प्रमेय कह सकते हैं। ये प्रकाश से संबंधित था। तो लॉर्ड रेले प्रयोग ये क्या था कि गैसीय माध्यम में प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार, गैसीय माध्यम में प्रकीर्णन करने वाले जो प्रकाश को बिखेर देते हैं, यानी कि अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है, वो कण, उनका जो आकार है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो उन कणों पर प्रकाश पड़ रहा है, आपतित प्रकाश जो है जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत कम हो। यानी कि जो कणों का आकार है जिनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, वो तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अगर कम है, तब प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है, यानी फैलाव की जो मात्रा होती है, तरंग दैर्ध्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रकीर्णन जो होता है तरंग दैर्ध्य की कौन सी घात? चतुर्थ घात। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, इसकी चतुर्थ घात यानी कि पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा 1/λ⁴ होता है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी वो कम बिखरेगा। जैसे लाल रंग, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है। ये जानते हैं कि विबग्योर जो होता है, विजिबल होती हैं, जो दृश्य प्रकाश होते हैं, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होते हैं वो 3900 से, यानी 3900 या 4000 एंगस्ट्रॉम से, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम यानी कि 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये चीज है। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किन के बीच होती है? 4000 से 8000 कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और जहां लिम्डा क्या है? कण पर जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य है। अब उदाहरण के लिए प्रकीर्णन का उदाहरण जैसे है, या कह सकते हैं घटनाएं क्या होती हैं, इसका अनुप्रयोग क्या होता है, ये चीज कह सकते हैं। तो आकाश का रंग, हमें पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अर्थात जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश आता है तो सबसे ज्यादा कौन प्रकीर्णित होगा? बैंगनी रंग। कौन सा रंग किसकी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है? बैंगनी रंग की। लेकिन बैंगनी रंग का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। बात समझिए, प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है जबकि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है? फैलाव सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है, फैलता सबसे ज्यादा बैंगनी है। लाल तो कम फैलता है, तो लाल तो होगा ही नहीं। फैलाव किसका होता है? सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है। तो फैलाव बैंगनी का है, लेकिन दिखाई हमें क्या देता है? नीला। ऐसा कारण इसलिए होता है क्योंकि नीले की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। नीला हमारी आंखों को ज्यादा आसानी से देख सकते हैं नीला, और बैंगनी को कम आसानी से देख सकते हैं। हमारी आंखों की जो विजिबिलिटी है वो नीले को ज्यादा आकर्षित करती है, नीला रंग ज्यादा आकर्षित करती है और बैंगनी कम करता है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य बैंगनी से लगभग ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य के कारण। इसी के लिए नीला, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
अब बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है, बादल जो होते हैं वो सफेद दिखाई देते हैं। तो एक चीज यहां पर ये समझिए, जब गैसीय माध्यम में प्रकीर्णन करने वाले कणों का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के तुलना में कम हो, यानी आकार तरंगदैर्घ्य से कम हो, तब तो ये चीज लागू होगा। अगर कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से ज्यादा है, कणों का जो आकार है जो प्रकाश को विखेरते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है, उनका जो आकार वो जो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का उससे ज्यादा हो, कणों का आकार तरंगदैर्घ्य से ज्यादा हो, तो जो प्रकीर्णन होता है वो सभी रंगों के लिए एक समान होता है। ये चीज याद रखिए, सभी रंग एक समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए बादल का रंग जो होता है वो सफेद होता है। बादल बनता किससे? छोटी छोटी वर्षा की जो है बूंदों से बनता है, वर्षा की बूंदों से बनता है बादल, और उन बूंदों का आकार जो प्रकाश उस पर पड़ रहा सूर्य के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है उससे ज्यादा होता है। यानी कि बूंदों का जो आकार होता है, पानी की बूंदों का आकार, बादल किससे बनता है? बादल पानी की बूंदों से बनता है। उन बूंदों का आकार सूर्य के प्रकाश से के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, जिसके कारण वो जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है वो एक समान रूप से होने वाला है, किसी भी रंग के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो इसीलिए वहां पर हर जगह हर एक रंग के लिए वो उस बूंद बड़ी है ना, तो उस बूंद के कारण जो प्रकीर्णन है वो हर एक रंग के लिए समान होता है। इसीलिए अलग अलग रंग हमको नहीं दिखाई देते, प्रकीर्णन में अलग अलग रंग हमको नहीं दिखाई देता है, और बशर्ते इस कारण हमको वो सफेद दिखाई देता है। खतरों का सिग्नल लाल होना, खतरों का सिग्नल जो है लाल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा मतलब तरंग की लंबाई, इसकी लंबाई ज्यादा, यह ज्यादा दूर तक हमें दिखाई देता है, यह हमें ज्यादा दूरी से दिखाई देगा, और रंग कम दूरी। क्यों? क्योंकि और रंग बिखर जाते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, ये बिखरेगा नहीं, और बैंगनी क्या हो जाता है? बिखर जाता है। ठीक है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए सूर्य वास्तव में तो पीले रंग का होता है, लेकिन सुबह और शाम तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, वो लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होता है। वो इसीलिए लाल रंग की जो तरंग है वो ज्यादा लंबाई की होती है, लाल रंग ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है। इंद्रधनुष क्या होता है? रेनबो देखे हैं हम सब लोग। इंद्रधनुष याद रखिए, यह वर्ण विक्षेपण पर आधारित एक घटना है। वर्ण विक्षेपण पर आधारित यह एक घटना होती है। ठीक है। नोट्स पर ऐसे ही लिखना है, नोट्स पर कुछ अलग से नहीं करना है, बस ये चीजें अपने आप से लिखना है, जो हमने बताया वैसे ही लिख दीजिएगा बस। तो यह वर्ण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण पर आधारित एक घटना होती है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण? जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश गुजारा जाता है, तो वो प्रिज्म उसको 7 अलग अलग घटक रंगों में विभाजित कर देता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहलाती है, अवक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है? एक चीज याद रखिए, इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में, बरसात के ऋतु में हमको दिखाई देता है। ठीक है। और इंद्रधनुष पूरा हमको आधा दिखाई देता है, वो आधा नहीं बनता है, वो हमेशा पूरा बनता है, पूरा एक चक्र गोल गोल बनता है, लेकिन हमको दिखाई देता है आधा। अब ये बनता कैसे है? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में विद्यमान, भाई ये बरसात की ऋतु में, वर्षा ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में छोटी छोटी बूंदें जो वहां पर ठहर जाती हैं आकाश में बादलों के द्वारा, तो वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती है? प्रिज्म का कार्य। और जब सूर्य का प्रकाश उस बूंद पर, जो कि अब प्रिज्म का कार्य कर रही है, पर पड़ता है, तो हमको पता है सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वो बूंद हो गई प्रिज्म। और जब सूर्य का प्रकाश उस बूंद पर पड़ेगा तो बूंद उस सूर्य के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जिसके कारण हमें 7 रंग की अलग अलग पट्टियां दिखाई देती, जिसको हम रेनबो यानी इंद्रधनुष कहते हैं।
और ये दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, एक अंदर से होता है और एक बाहर से होता है। बाहर वाला द्वितीयक, आंतरिक वाला होता है प्राथमिक, इंद्रधनुष। तो ये थी चीजें जो बच गई थी किरण प्रकाशिकी में। क्लास 10th का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बस यहीं पर किरण प्रकाशिकी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे किरण प्रकाशिकी के, और फिर प्रकाशिक यंत्र चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।